नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली। आज हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके गृह विधानसभा पाटन में जाएंगे और सीएम साहब आ चुके हैं। अब गाड़ी में बैठेंगे और उनके साथ हम कुछ वक्त गुजारेंगे कि जानेंगे कि किस तरीके से उनका कैंपेन चल रहा है। हमारे साथ सीएम साहब हैं। सुबह से लेकर शाम तक का उनका कैंपेन शुरू हो जाता है और हैक्टिक शेड्यूल है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो सीधे बात करेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री जी अपने गले को गर्म कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो शुरुआत जब आपकी सुबह होती है और ख़ासकर चुनाव में, तो किस तरीके से शुरुआत होती है, क्या क्या होता है, कैसे शुरुआत करते हैं? शुरुआत तो चाय से होती है और समाचार पत्रों से। उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज और उसके बाद फिर स्नान ध्यान। अच्छा, कितने समय देते हैं एक्सरसाइज को, क्योंकि इस समय तो एक मिनट की वैल्यू होती है? फिर भी आधा घंटा तो दे ही देते थे। तो क्या क्या करते हैं उसमें? अब जो एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह है, कुछ आसन है। अच्छा भूपेश जी, ये पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है क्योंकि आपके शुरू से लेके अब तक की किस तरीके की लाइफ स्टाइल रही है। अब जब एक चुनाव, पहला आप चुनाव लड़े तब में और अब में क्या फ़र्क देखते हैं? भाई हर चुनाव में वो अलग ढंग से लड़ा जाता है। सभी चुनाव एक जैसे नहीं होते, हर चुनाव की अपनी विशेषताएं होती है, तो बदलाव तो रहता है। तो आप ये कहेंगे कि जब 90 के दशक में जब चुनाव लड़ रहे थे और आज जब 30 के दशक में जी, है ना, तो उसमें कोई समानता नहीं है। तो पहले कैसे कैंपेन में चलते थे? आप तो मुख्यमंत्री बन गए, चौपर में हैं, गाड़ी में हैं। पहले चुनाव में क्योंकि 90 का दशक अलग था, तो क्या साइकिल से किस किस तरीके से प्रचार होता था? मोस्टली अब किराया गाड़ी लेते थे और उसमें गांव-गांव दौरा करते थे। एक जगह रुके, फिर हर गली मोहल्ला घूमे। मोटरसाइकिल भी दौरा करते थे। तो वो जनसंपर्क तो होता ही था। कुछ जगह सभाएं हो जाती थी, कभी मोटरसाइकिल रैली हो जाती, साइकिल रैलियां होती थी। तो इस प्रकार से सब कार्यक्रम चलता था। अच्छा, उस समय में वॉल पेंटिंग वगैरह, ये पोस्टर वगैरह, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो खुद भी करते रहे होंगे? वॉल पेंटिंग, वो वॉल राइटिंग नहीं, मतलब वो ये क्या बोलते हैं उसको, पेंटिंग नहीं, मतलब एक टीने में सब लिखा रहता था। हाँ हाँ। और उसको ब्रश चला देते थे, तो वो काम होता था। फिर वॉल राइटिंग का तो मतलब राइटर उतना मिलता नहीं था, तो उसकी बड़ी पूछ परख होती थी। अब तो बहुत सारे पेंटर मिल जाते हैं। अच्छा, आप छात्र जीवन से आपकी शुरुआत हुई, तो ये मतलब जनप्रतिनिधि बनने का, लोगों की सेवा करने का, इसका कोई एक रोचक इंसिडेंट रहा हो कि नहीं, आपको जनता की सेवा करना है, विधायक बनना है? शुरू से राजनीति में इंटरेस्ट तो रहा है, क्योंकि घर में सर्वोदय नेताओं के, समाजवादी नेताओं का जमघट लगा ही रहता था। तो बचपन से सब राजनीति के बारे में सुनते रहते थे और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था। स्कूल के समय भी हम आंदोलन वगैरह करते रहते थे, कभी शिक्षक की कमी का, कभी और कोई कारण से लेके। अच्छा, कोई ऐसा आंदोलन किया हो स्टूडेंट लाइफ में जो बहुत कम लोगों को पता हो और उससे आपके बहुत बड़ा बदलाव आया हो? आंदोलन तो हम लोग किए ना, जब 75 में शिक्षक की कमी को लेकर हमने स्कूल बंद करा दिया था। और कॉलेज में आए तो हॉस्टल में सुविधाओं की बहुत कमी, अभाव था, तब भी आंदोलन करवा दिए थे। और कभी मतलब ये है कि किसान आंदोलन में भाग लेते रहते थे, कभी पानी के लिए, कभी धान की कीमत के लिए। उस आंदोलन में हम लोग हमेशा भाग लेते थे। तो ये आप की जो शुरुआत हुई उस दौर में, और मतलब पॉलिटिकल जो कैरियर होता है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि कब जीवन में बदलाव आ जाए, कौन कौन से निर्णय ऐसे हो जाएं। कभी ऐसा टफ समय आया हो? जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जिसमें आदमी को निर्णय लेना होता है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। और हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, केवल मेरे साथ हुआ ऐसी बात नहीं, सबके जीवन में आता है जब उसको निर्णय करना पड़ता है। तो ऐसा कोई जो लोगों को बताना चाहें कि कभी लगा हो कि राजनीति छोड़ दें, कि राजनीति में और आगे नहीं जाएं? मतलब राजनीति छोड़ने के बारे में
कभी सोचा नहीं। एक बार ये बात हुई थी कि चुनाव जब हार गया मैं 2008 में, तो बहुत सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो तय यही हुआ कि भाई विधायक रहोगे तभी जनता की सेवा कर सकते हो क्या, राइट। बिना पद के भी सेवा की जा सकती है और लोग कर ही रहे हैं। तब ये हुआ कि मुझे राजनीति करना है, चाहे पद मिले ना मिले, लेकिन अब ये जीवन है जो वो राजनीति के लिए ही समर्पित है जी। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि छात्र जीवन से जो राजनीति की आपने शुरुआत की, अब अगर ऐसे कम ही केसेस देखने को मिलते हैं कि छात्र आंदोलन कर रहे हों या कॉलेज में ऐसे आंदोलन, कॉलेज में अब तो चुनाव भी बहुत कम होते हैं, तो जब उनको देखते हैं तो क्या आपको अपना वो दौर याद आता है कि नहीं अब इनकी मदद करनी है? अगर नहीं, छात्रों के जब भी मौका मिलता है, हमारे NSY के लोग जब आते हैं तो उनकी बात मैं गंभीरता से लेता हूँ, सुनता भी हूँ, उसका समाधान भी देने की कोशिश मेरी होती है। अब ये तो आपके पुराने पर्सनल पॉलिटिक्स की बात थी। अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चाओं कर लेते हैं कि अभी जैसे पाटन है, पाटन आज की डेट में सबसे हाई प्रोफाइल सीट आप ही की है। अब चाचा और भांजा के बीच में ये चुनाव है, चाचा, हाँ सॉरी, चाचा भतीजे, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि पिछले इलेक्शन में भी मैंने कह दिया था कि भाई मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, पार्टी हाईकमान पे मुझे ऊपर विश्वास किया है, तो पूरे प्रदेश में मुझे चुनाव करना है। तो एक विधानसभा आप कार्यकर्ताओं से मैंने कहा कि एक विधानसभा आप लोग लड़ें, 89 विधानसभा में तैयारी करता हूँ, और उन्होंने स्वर स्वीकार किया। और पिछले जितने रिकॉर्ड है वो 10 करते हुए 3 गुना ज़्यादा वोट से जीते। इस समय भी मैंने पूछा कि भाई अब चुनाव है, क्या करना बताइए, तो बोले आप नामांकन कर दीजिए। अच्छा, दिन भर वाकई आप अलग अलग विधानसभा सीटों में रहे। अब शाम का वक्त है तो जनरली शाम के वक्त लोग घर के लोगों के साथ ही होते हैं। पाटन भी आपका घर है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो लोग किस तरीके से अभी इंटरेक्ट होते हैं आपसे, मिलते हैं? बिल्कुल वही पुराने जो संबंध हैं उस आधार में मिलते हैं कि उनको कोई मतलब मुख्यमंत्री बन गए हैं या कुछ है पद में है, ऐसा कुछ जैसे पहले हम लोगों से संबंध रहे हैं उसी प्रकार के व्यवहार मेरा भी रहता है, उनका भी रहता है। अमित शाह आए हुए थे, कई सारी बातें कही, और जो छत्तीसगढ़ की राजनीति का जो सबसे बड़ा विषय किसान है, धान है, 3100 रुपये धान का प्रति कुंटल देने का वादा किया है, 21 कुंटल प्रति एकड़ में खरीदेंगे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। पिछले चुनाव में उन्होंने 2100 रुपये प्रति कुंटल में धान खरीदने की बात कही थी जी। और सत्ता में आए, उन्होंने नहीं खरीदा। 300 रुपये बोनस देने की बात कही थी जी। वो केवल चुनाव के वर्ष में दिया, बचत नहीं दी। तो किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य है। और देखिए 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ये आदेश हुआ कि कोई भी राज्य सरकार बोनस नहीं देगी जी। और अब सवाल ये उठता है कि समर्थन मूल्य तो आपके 2200 जी, 2200 के आसपास है। हाँ राइट। अब 3100 रुपये में खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बोनस कहलाया जी। जब आप बोनस कर रहे हैं और भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया और मोदी जी गारंटी उन्होंने दी, तो क्या वो प्रतिबंध हटा लिया है? जी। मैंने पिछले समय पत्र भी लिखा कि रमन सिंह 2 साल के बोनस नहीं दिया है, हमारी सरकार देना चाहती है, आप वो प्रतिबंध हटा लीजिए। तो उसका कोई जवाब आए। अच्छा, आपको क्या लगता है, केंद्र में मोदी सरकार बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तब बात कर रहे हैं कि 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, तो केंद्र को निर्णय लेना है, MSP केंद्र के हाथ में है, तो पूरे देश में भी तो लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3100 रुपया क्योंकि चुनावी राज्य में ही क्यों, पूरे देश में दे सकते हैं, क्यों नहीं देना चाहिए उसको? यही तो मांग पंजाब में, हरियाणा में किसानों ने किया, उसमें दे नहीं, 800 से अधिक लोग शहीद हो गए किसान। तो इसमें कांग्रेस का क्या हो सकता है? आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र आने वाला है, देखिए हमने तो पहले ज़्यादा होगा, हमने तो पहले कहा था किसानों के ऋण माफ करेंगे जी। और हमारी जो व्यवस्था चली आ रही है जी। क्योंकि हमको जब प्रतिबंध लगाया कि आप बोनस नहीं दे सकते 2500 रुपये जब खरीदना शुरू किया, तो हमने एक
व्यवस्था की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जी प्रति एकड़ 9,000 रुपये। अब यदि पिछले साल जो धान बेचे वो पड़ा उनको 2640 रुपया ठीक है। किसानों को। हाँ वादा तो 2500 का था, जी हम दे रहे हैं 2640 और 2660, जी। और अभी धान बेच रहे हैं हो जाएगा 2800। तो ये 3100 से ज़्यादा के कोई प्लान है? वो तो अपने आप पहुंच जाएगा उस प्लान के तहत। क्योंकि अभी घोषणा बाकी है। घोषणा पत्र देखिए ठीक है, लेकिन जो 17 जो हम लोग हमारे नेताओं ने जो वादे किए हैं और जो पुरानी व्यवस्था है वो तो वैसी वैसी रहेगा ही, लेकिन इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, उसकी घोषणा उन्होंने नहीं की। गैस सिलेंडर भी राष्ट्रीय स्तर पर इसमें जी मोदी जी हमेशा इस जोर देते हैं कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, सॉरी होना चाहिए। अब अभी तीसरे दिन किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। अब वो कहते हैं पंचायतों के माध्यम से नकदी बांटेंगे, मतलब रमन सिंह जी कट और कमीशन छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। हाँ, जब डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है पैसा, हाँ तो उसको नकद देने की फिर नकद, और वो भी पंचायत में देंगे, मतलब लाइन लगो, टोकन के लिए लाइन लगो, फिर पैसे के लिए लाइन लगो, जिसका कट मिलेगा कमीशन मिलेगा उसको पहले पैसा मिलेगा। तो कट कमीशन से बाहर नहीं आ पाएगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, महिलाओं को साधने के लिए गैस सिलेंडर के आप पहले ही बोल चुके हैं कि गैस सिलेंडर को कम किया जाए, उसके रेट कम होंगे, 500 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब ये 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पूरे देश में भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर भाई 400 रुपये में गैस सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी और हेमा मालिनी जी धरने में बैठी थी। अब आप उससे कह रहे हैं कि 500 रुपये में बीपीएल वालों को देंगे, तो मिडिल क्लास ने आपके साथ कोई अपराध किया है? हमने तो कहा कि 500 रुपया सब्सिडी सभी जो गैस सिलेंडर हैं उसमें हम देंगे। तो यदि बीपीएल के हिसाब से करेंगे तो वो तो 500 क्या 400 रुपये पड़ रहा है हमारे हिसाब से। जब 500 रुपये दी उसको दे देंगे तो 947 रुपये है शायद बीपीएल का, है ना। अब उसमें 500 माइनस कर दिए तो 447 रुपये मिला। तो आपका क्या सभी के लिए होगा कि बीपीएल बस के लिए? हमारे तो सबके लिए है। घोषणा पत्र कब आ जाएगा? तो घोषणा पत्र 17 बिंदु हम पहले घोषित कर चुके हैं ऑफिशियली अभी। अब ऑफिशियली वो अकबर जी हमारे अध्यक्ष घोषणा पत्र के अध्यक्ष हैं, अब वो हो सकता है 1-2 दिन में जारी कर दें। इसके अलावा मेरा एक और ये सवाल है, हालांकि लोग भी ऐसा जानना चाहते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकली बात हो गई कि राजनीति में क्या क्या चल रहा है। जब जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं? स्ट्रेस में रहने से सबसे बढ़िया उसको ध्यान हटाना है तो कुछ खेल खेलिए। तो क्या खेल खेलते हैं? कोई भी खेल कर रही है। गाना वगैरह भी गाते होंगे? गाना सुन लो, गाना सुन लो, गुनगुनाते भी होंगे? हाँ, उनके साथ साथ हम भी गुनगुनाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम अपने छत्तीसगढ़ के दर्शकों को देश के अगर जानना कि चुनाव का समय चल रहा है और आप बहुत हेक्टिक शेड्यूल में हैं, तो ऐसा कुछ गुनगुनाएं? नहीं, अभी तो मैं एनडीटी से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई तनाव नहीं आया है। वो तो नहीं तो रहेगा। इसलिए अभी गाने को लोग सुनना चाहते हैं। अब वैसे भी गला बैठा हुआ है, आप उसके बाद अब गाना हाँ, ये तो बात मांग कर रहे थे, तो मतलब अन्याय ही है सुनने वाले। न्याय तो पूरे प्रदेश को मिल रहा है। वो तो ठीक है, सुनने वाले के साथ अन्याय होगा इतना, मतलब एक तो आवाज़ बिल्कुल ही गायब है, गला बैठा हुआ है। तो सभी एनडीटी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हम पाटन विधानसभा के पहंदा गांव पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैंपेन यहां पे शुरू हो गई। बारिश हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमने कुछ देर पहले मुख्यमंत्री से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये उनका घर है और यहाँ पर ज़्यादा प्रचार की आवश्यकता नहीं है। 89 सीटों में वो प्रचार की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे मंच में आप देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे लोगों से खुद को जोड़ रहे हैं और किस तरीके से बात कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और हालांकि बारिश हो रही है और हम कुछ और लोग हैं जो सुनने आए हैं
उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या राय है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में हैं और उनके भतीजे विजय बघेल जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं वो मैदान में है। तो लोगों से जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं, कैसा फील होता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है भैया, भूपेश बघेल बहुत अच्छा लगता है। काका जी अभी आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मंदिर में गए थे, पूजा वूजा किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। उनके तो हर काम पूजा से ही शुरुआत होती है, यहाँ पे भी आए। नहीं, यहाँ पे जब से छत्तीसगढ़ में उनका जो अपना उनका सत्ता है तब से यहाँ पे किसानों को बहुत राहत है। आप लोगों को क्या राहत मिली? हम लोगों को बहुत राहत है। हम लोगों का धान 2600 रुपये क्विंटल में भी बिका अगले साल, और बोनस के तौर में 400-500 रुपये जो भी इसके पीछे और मिला है। कृपा राम यहीं रहते हैं आप? भूपेश बघेल को देख के कैसा लगता है, क्योंकि इसी क्षेत्र के हैं? अरे वो तो हमारे प्राइवेट है भैया, हाँ? प्राइवेट है वो। कौन है? प्राइवेट है के होगा। अच्छा, हमन तो सारे दिन ये गाँव थे पूरा खा हुआ था मन। अच्छा, पुरखों से संबंध है आपके इनके? तो आप जब मिलते हैं उनसे तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, अपन आदमी तो बढ़िया किसी लगे, अच्छा लगता है। तो यहाँ के लोग बड़ा खुश होते हैं उनको देख के? का बोली रहा है, कद को जहाँ था आजकल कद को खुश थे, कद को खराब रही। भूपेश बघेल इसी क्षेत्र के हैं, अब चुनाव कैंपेन में आए हैं और आप लोग सुनने आए हैं। हाँ। तो कैसा लगता है भूपेश बघेल जब यहाँ आते हैं? अच्छा लगता है, और अच्छा हमारे गांव क्षेत्र के लिए बहुत कार्य किया है, इसलिए उसी को जिताएंगे। अच्छा, तो इस क्षेत्र के हैं तो आपको लगता है कि अपनापन है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा होता है। हाँ हाँ, अपनापन लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, भूपेश बघेल को देख के कैसा लगता है जब आप आपके क्षेत्र में आते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है हमें पारा। जानते हो उनको, कब से जान रहे हो आप? 50 साल हो गए। 50 साल से जान रहे हो? तो वो जब पहले आते थे और अब आते हैं तो कैसा लगता है? बने लगे कुछ अच्छा महसूस होता है कि कुछ बदलाव नेचर में उनके कुछ बदलाव आया? हाँ, बदलाव आया है। कैसा बदलाव आया? किसान मन के कर्जल माफ करते, सब जन देते बने। मतलब सबके दुख को। हाँ, आपका क्या नाम? सब गरीब मन ला इंद्रावास नहीं मिले, अमीर मन ला इंद्रावास मिलते, का कारण से वैसने होते। और लिख के भेजरी बेते न वो वापिस आ जाते। इंद्रावास तो कोनो नहीं दे भैया, गरीब मन ला देना चाहिए। अभी यहाँ पे नहीं मिल रहे पीएम आवास का? नहीं मिल रहा है। भूपेश बघेल तो बोल रहे हैं कि मिल जाएगा। का पता भैया, मन घर तो आने दो फार्म भर पूरा रहे चल रहे थे। तो भूपेश बघेल को कब से जान रहे हैं आप? मैं तो इसको 1900 जो पहले विधायक खड़ा तब से जान रहा हूँ। मतलब पहले विधायक साहब मेरे साथ 96 या किसमें खड़ा हुआ था। और उसके पहले परिवार से कोई संबंध रहे आपके? क्योंकि इसी क्षेत्र ना, मेरे वो पंडित जी हमारे जो ससुर जी थे, वहाँ हनुमान में चौरा में वहाँ डेली जाते थे पूजा करने, तो वहाँ परिचय। यहाँ आते तो कैसा महसूस करते हैं? चुनाव के समय आते हैं कि लगातार आते हैं? चुनाव के बारे में क्या बताऊँ मैं, ये दोनों पार्टी मेरे को तो लग रहा है भी टक्कर में चल रही है। चक्कर में? भूपेश बघेल को कब से जान रहे हैं? मैं तो बचपन से जा रहा हूँ उसको। बचपन से? हाँ। कितने साल हो गए? अभी करीब मेरा 42 साल हो गए, 42 साल उम्र हो गए है, तो मैं बचपन से जानता हूँ उसको। अच्छा, उनके कामों को लेकर क्या सोचते हैं? कैसे काम अच्छा है, एक नंबर काम है, रमन से अच्छा काम है। अच्छा है। तो इस क्षेत्र के लोग उनको अपना मान रहे हैं? मार रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं। किसान का ऋण माफ हुआ, किसान भी खुश है, सब खुश है। खुश है ना? हाँ, कुछ और लोगों ये जो रोड है ना, सब रोड बनाए, ये रोड छोड़ दो। ये लोगों की मानसिकता ये है कि भाजपा को हम लोग वोट नहीं दिए इसलिए ये रोड नहीं बना, जामबूझी मारा, ये लोगों का कहना है। ये रोड बन जाएगा तो तरक्की होगी। भूपेश बघेल जी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? कैसा काम है इनका? काका जी ला सोचा था ना कि ये तो का काम बहुत अच्छा है, और किसान मन के लिए, युवा वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए हर कार्य क्षेत्र में काका सबसे अच्छा है। आपको भी लगता है काका का काम? हाँ, काका का काम बहुत अच्छा है। बाकी लोगों को भी अच्छा लगता है, किसान का हो या अन्य का हो, जो समूह वाला है उन लोगों को भी अच्छा लगता है। अब पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद शाम को अपने क्षेत्र में आ रहे हैं और लोग यहाँ पे जुटते हैं, तो उनको कैसा एहसास होता है, कितना अपनापन फील होता है? ये शाम को इसलिए आते हैं कि सब लोग क्या है, यहाँ खेती किसानी वाले लोग हैं, सब बाहर जा रहते हैं। हाँ, आत्मीयता जुड़ा वो हुआ है। आत्मीयता जुड़ा होता है, सब काम से बाहर आते हैं ना, उसके बाद रिलैक्स होने के लिए काका से मिलने के लिए आते हैं खाली पीली। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, आप लोगों को क्या लगता है? मोदी जी के छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा सर जी, छत्तीसगढ़ में नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में क्या चलेगा? छत्तीसगढ़ में काका का राज चलेगा। आप छत्तीसगढ़ काका भी आएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही आएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब डीह गांव में पहुंचे हुए हैं और जैसा कि जहां पे भी जाते हैं तो पहले वो मंदिर में जाते हैं उस गांव के, और ये पाटन विधानसभा का डीह गांव है। आप तस्वीरों में देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे जो सदगुरु कबीर साहिब का चबूतरा है और यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ अगरबत्ती लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये उनकी दिनचर्या में शामिल है कि जहाँ पे भी जाते हैं तो पहले धार्मिक कृत्य होता है, मंदिर होगा, जो भी जगह होगी उन जगह पे जाके अगरबत्ती लगाना है और प्रार्थना करना है। तो यहाँ डी गाँव में पहुँचे हैं, शाम का समय है, छोटी सी यहाँ पे सभा है क्योंकि छोटी छोटी सी सभा उनके विधानसभा क्षेत्र में है। और आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरीके से यहाँ के लोगों से संवाद करते हैं और यहाँ से निकले हुए हैं। क्या नाम है आपका? हरीश बघेल। अच्छा, भूपेश आप भी बघेल हैं, भूपेश बघेल से क्या रिश्ता है? क्योंकि पाटन में तो उनका हर व्यक्ति से रिश्ता है। हाँ नहीं, मेरा भाई है, वो कजिन भाई है। कजिन भाई है। तो क्या कामों को कैसे देखते हैं उनके काम को भूपेश बघेल के? भूपेश बघेल का काम तो जो नीचे तबके वाले हैं, यहाँ पे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 80% जनता तो गांव और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। खेती की अच्छे लग रहे हैं ना उनके लोगों को? हाँ, इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि भाई किस नीचे वालों को मतलब काफी सहूलियत है। अच्छा, आपने बताया भूपेश बघेल आपके भाई लग रहे हैं, विजय बघेल भी फिर क्या लगे? वो मेरा भतीजा है। अब भतीजा और चाचा लड़ रहे हैं तो इसमें भारी कौन? अब आप न्यूट्रल बता सकते हैं? हाँ नहीं, मैं न्यूट्रल इसलिए बता सकता हूँ कि भाई अभी तो भारी तो भूपेश है, क्योंकि अभी परिवार की लड़ाई भी तो शांत भी तो की जा सकती थी आपस में बैठ कर। परिवार की लड़ाई नहीं, अब दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, दोनों राजनीति में हैं, तो अपने अपने लिए जोर आजमाइश करेंगे। अब जो पार्टी उसको उनको टिकट दे वो लड़ रहे हैं, है ना। ये पहले से ही मुख्यमंत्री हैं तो ये कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? कलीराम। 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 भूपेश बघेल को कब से जान रहे हैं इस क्षेत्र में? वो बचपना से जान रहे हैं। जान रहे हैं? मेरे से छोटा है। छोटा है तो बचपन में देखा है आपने उनको? खेलते रहे क्या साथ में? है? अब मुख्यमंत्री वो बन गए तो कैसा लगता है? आज भी बहुत मुलाकात होती है। मुलाकात होती है? होते क्या बोलते हैं जब मिलते हैं आपसे? नहीं, सब बढ़िया है भाई। कबड्डी में आवत रही हैं। अच्छा, हाँ। तो साथ में खेले हो कबड्डी? नहीं, हमारे साथ। अच्छा, कितने छोटे हैं आपसे? मैं तो 70 का है, वो कर अभी 60 नहीं चढ़े। मतलब तो आपको क्या बोलते थे? 10 साल के बड़े भैया की थे। भैया कहते हैं। अब उनके कामों को ये पाटन के लोग क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा काम किया है एरिया में, अभी ठीक है, अच्छा काम है, काम काज अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना। अब चाचा भतीजे चुनाव मैदान में हैं। हाँ, आप चाचा भतीजा कोनो, अब देखो कौन जीते। आपको क्या लगता है? हम तो यही आए कि यही आएगा ना। चलिए पाटन के जनता से कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? कन्हैया लाल साहब। अच्छा, आप यहीं के डी के रहने वाले? हाँ, डी के रहने वाले। भूपेश बघेल को कब से जान रहे हैं? बचपन से जानता हूँ। बचपन से जानते हाँ, पड़ोसी गाँव का है। पड़ोसी गाँव। हाँ। अब मुख्यमंत्री बन गया है तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? क्या उनको अपनापन लगता है कि घर का व्यक्ति आ गया? सब लोग मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि उनके परिवार के ही हैं सब लोग यहाँ। वैसे उनका कार्यकाल ठीक है, वैसे है ना। तो उनके काम को अगर 10 में से कितने अंक दोगे? आपके ही गाँव 10 में से कितने अंक दोगे काम को? क्या बोले नहीं समझ रहे। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके काम को क्या बोलोगे? अच्छा काम है? नहीं, काम तो अच्छा है। अच्छा, काम तो अच्छा है। गांव को भी मतलब वो नगर पालिका बना दिया है, गांव का गली गली मतलब कंक्रीटीकरण हो गया है, बिजली वगैरह, स्कूल वगैरह सब ठीक है। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से बात जानते हैं कि पाटन के लोग मुख्यमंत्री के लिए क्या सोचते हैं। अमलेश्वर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे अपने कैंपेन में। तस्वीरें उतरने के बाद यहाँ के लोगों को उत्साह, क्योंकि ये उनका गृह विधानसभा सीट होने की वजह से लोगों का उनसे सीधा संबंध है और वो उसी तरीके से मिलते हैं। तस्वीरों में देखो, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, सीएम उनसे खुद मिल रहे हैं। हालांकि चुनावी कैंपेन का समय है, रात का समय है, लेकिन दिन भर की सभाएं करने के बाद वो जब इस क्षेत्र में पहुंचते हैं और यहाँ के लोग हैं, अब मुख्यमंत्री हैं, तो एक अलग सा जुड़ाव देखते हैं। हम यहाँ के लोगों से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, मुख्यमंत्री के कामों को लेकर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है आपका? तिजवती। ये बताओ, भूपेश बघेल को देखते हो जब यहाँ पे इसी क्षेत्र के विधायक हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे जब चाचा भतीजे मैदान में? बहुत अच्छा लगा था है। अच्छा लग रहा है। हाँ, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है चर्चाएं? महिलाएं
नहीं, महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाओं के लिए काम तो हुए हैं ना। मोला बोले नहीं। अब ये 500 रुपए सिलेंडर का रेट कम कांग्रेस ने बोला है, तो होना चाहिए। हाँ हाँ कहाँ वो है? वो वादा किया है, वादा किया भी हाँ वादा किए हैं, मगर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो भरोसा है कि अगर सरकार आ जाएगी तो मिल जाएगा। अब का पता भरोसा। भरोसा है। क्या नाम है आपका? रानी साहू, पिताजी का नाम विजेंद्र साहू, अमलेश्वर में रहते हैं हम लोग। तो ये तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो उनकी बातों पे पूरा भरोसा होता है ना। हाँ भरोसा है, और फिर से भूपेश बघेल आएंगे। फिर से आएंगे। यहाँ के लोग मान रहे हैं। और चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, नहीं काका ही आएंगे इस बार।